अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं दोस्तों? आप सब उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा, कुछ लोगों को ना कन्फ्यूजन आ रही थी कि हम अपनी अगर होल्डिंग पावर उसमें ज़्यादा नहीं है, कईयों में होल्डिंग पावर ज़्यादा नहीं होती, कईयों में ये होता है कि मतलब कि मैंने ये कॉइन परचेज़ किया हुआ है तो मैं इसका थोड़ा सा प्रॉफिट लेकर ना तो मैं दूसरी ट्रेड भी मैं ले लूँ। अब मैं आपको एक आइडिया बताऊंगा कि आप किस तरह एक कॉइन से प्रॉफिट लेके और वो ट्रेड भी आपकी चलती रहेगी और आप दूसरे कॉइन में आप कैसे प्रॉफिट ले सकते हैं, दूसरे कॉइन में आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं। ये देखें, इसकी हमने ये कॉइन पे आ गए आडा पे। अब इसकी प्राइस जो है वो 1.20 है, मतलब कि 1.2 है। ठीक है, हमने 1.2 पे 100 बाय कर लिए। ठीक है, हमने परचेज़ जब करना है हमने एक अमाउंट पे परचेज़ करना है। मेरी बात ज़रा गौर से सुनिएगा। जब हमने परचेज़ करना है तब हमने एक अमाउंट पे ही परचेज़ करना है सारे कॉइन, और जब हमने सेल करने हैं ना फिर हमने 25 पे लगा देना है। ठीक है, अपने हिसाब के साथ, मतलब कि यार अगर आपके पास ज़्यादा होल्ड, आप कहते हो कि यार मुझे थोड़ा सा प्रॉफिट हो जाए तो मुझे 25% का ना मुझे प्रॉफिट मिल जाए साथ, तो आप यहाँ पे 1.3 कर देते हो। ठीक है, उस पर आप 25% सेल का ऑर्डर लगा दो। ठीक है, फिर आप 1.5 पे लगा दो। ठीक है, उस पर आप 50 का लगा दो। ठीक है, फिर 1 पॉइंट अगर आपने 8 करना है उस पर आप 75% का सेल का ऑर्डर लगा दो। फिर अगर आप कहते हो कि यार ये 2 का जब हो जाए, ठीक है, तब मैंने जितने भी मेरे पास अमाउंट पड़ी है ना वो मैंने सारी सेल करनी है। ठीक है, इस तरह जो TP1, TP2, TP3, TP4, TP5, TP6 जितने भी होते हैं ना, सो ऑन, तो हमने इस तरह मतलब कि टेक प्रॉफिट अगर हम अपना करेंगे तो हमें साथ साथ प्रॉफिट भी मिलता रहेगा, हमारी जो अमाउंट है वो ज़्यादा होल्ड भी नहीं होगी। इसमें ये होगा कि हम ज़्यादा दलाली नहीं ना करते हम। ये जिस बंदे में होल्डिंग पावर होती है वो तो करता है। ठीक है, जिस बंदे में ज़्यादा होल्डिंग पावर नहीं होती, ये मैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, वो ऐसे कर सकता है। जो TP1 TP2 होता है ना, मतलब कि टेक प्रॉफिट का होता है, एक सेल जोन होता है कि इस आप यहाँ पे आके जब टेक प्रॉफिट होता है वहाँ पे आप आके सेल कर सकते हो, या आप उससे ऊपर भी सेल कर सकते हो, या आप उससे ऊपर भी सेल कर सकते हो। ठीक है, जहाँ पे आपको प्रॉफिट सूटेबल लगे। तो इस तरह हम अपने ज़्यादा कॉइन जो उनसे हैं ना वो कम प्रॉफिट के साथ सेल कर देते हैं, और हमारी जो प्राइस जो होती है ना वो ज़्यादा होल्डिंग में भी नहीं रहती, साथ साथ हमें थोड़ा सा प्रॉफिट भी मिल जाता है, हम कोई और ट्रेड भी ले लेते हैं। अब मैं आपको दोबारा बताता हूँ। अब फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैंने एक सिग्नल दिया, ठीक है, मैं कहता हूँ कि यार अब 1.2 पे बाय कर लूँ। ठीक है, और इसका जो सेल टारगेट है ना वो मैं कहता हूँ 1.3 है, 1.4 है, 1.5 है, 1.6 है, 1.7 है, या 1.8 है। ठीक है, ये होते हैं TP1, TP2, TP3, TP4, TP5। ठीक है, 8 तक। अब आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि 1.3 पे आपने 25% सेल कर देना है। ठीक है, और आपने फिर 24 पे आपने 20 अपना सॉरी कह रहा हूँ 1.4 पे आगे आपने 50 सेल कर देना है। ठीक है, आपने सेल टारगेट लगाने हैं, सेल टारगेट आपने लगाना है इसी तरह 1.6 पे आके आपने 75 पे लगा देना सेल टारगेट, और जितने भी आप मैक्सिमम जितना भी मेरा TP1 का टारगेट होगा, ठीक है, उस प्राइस पे आप जितने भी आपके पास कॉइन रहते होंगे आपने उसे सेल कर देने हैं। अगर आप होल्डिंग करना चाहते हैं उसे तो आप उसे होल्ड कर सकते हैं। ये मैंने उनके लिए बताया जो कहते हैं कि हमें साथ साथ थोड़ा सा प्रॉफिट भी होता रहे और हम साथ साथ दूसरे कॉइन्स में ना ट्रेड भी करते रहें। ये उनके लिए है जिनके पास जो मतलब कि ज़्यादा होल्डिंग पावर नहीं रखते। ये उनके लिए, जो होल्डिंग पावर रखते हैं उनके लिए तो कोई मसला नहीं है, वो आराम से, वो उनको कोई टेंशन नहीं होती कि यार वो ना बार बार वो देखते हैं ऐप को खोल के, वेबसाइट को खोल के, उनको टेंशन नहीं होती।
ये इसी तरह, ये देखें मैंने सेल टारगेट अपने लगाए हुए हैं, ये देखें सेल टारगेट लगा के मैंने अलार्म साल लगाया हुआ है। ये देखें मैं आपको अलार्म भी दिखाता हूँ, ये देखें, ये देखें। मैं कहता हूँ यार प्राइस जब इस अमाउंट से जब अबव जाए ना, या इस प्राइस पे आए तो मेरा अलार्म चल जाए, और इसी अमाउंट पे मैंने अपना सेल टारगेट लगाया हुआ है। अब जैसे ही प्राइस इस अमाउंट पे जाएगी तो ऑटोमेटिकली वो मुझे नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, और ऑटोमेटिकली वो मेरे कॉइन जो हैं वो मेरे सेल भी हो जाएंगे, और मुझे मतलब कि इतनी कोई टेंशन भी नहीं है। उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी कि क्या मैं बताना चाह रहा हूँ, कि जो TP1, TP2, TP3, TP4 होते हैं ना, ये उनके लिए है कि अगर आप कहते हैं कि मैंने एक ही कॉइन में अगर मैंने प्रॉफिट लेना है, ज़्यादा लेना है, और मैंने इतना ज़्यादा कॉइन को होल्ड भी नहीं करना, मुझे साथ साथ मुझे प्रॉफिट भी मिलता रहे, तो ये उनके लिए है, ये सब चीज़ें उनके लिए हैं। उम्मीद है आप सबको पता चल चुका होगा। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।